हम आ चुके हैं चैप्टर 11 का क्वेश्चन लेके जो पूछा गया है एमटीपी 2 में। जहाँ 25 में कौन से क्वेश्चन का क्वेश्चन टू का ए पूछा गया था गाइस। और ये है इसके नीचे वाला आंसर जो अनसजेस्टेड आंसर एमटीपी 2 में दिया गया था ब्रो। तो अभी जो ये नीचे दिए गए आंसर है ना वो एग्जैक्ट सेम नहीं लिखा है बट बस सिंपल भाषा में लिखा है। सेम ही है वैसे बट सिंपल भाषा में। यही पैराग्राफ है, सबके जितने पैराग्राफ है ना उस उतने सभी इसमें ही है। बस सिंपल भाषा में लिखा है इसलिए पढ़ने वाले को क्या समझ में आ जाए ना तो सब आ जाएगा। समझा गया ब्रो। तो अभी गाइस हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। दीपा लिमिटेड इनिशियली रिक्वेस्टेड एन ऑडिट एंगेजमेंट रिक्वेस्ट किया था और दीपा लिमिटेड ने कौन से ईयर के लिए 23-24। अब जब ऑडिटिंग ने रिक्वेस्ट किया तो मिडवे में आके है ना बोलती है कि मैनेजमेंट क्लेम करता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा ऑडिटर को, ऐसा बोल रही। However, midway through the audit process, the management claims that they are unable to provide complete supporting document for a significant portion of the receivables. अब अभी ये रिसीवेबल्स है तो इतने पोर्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बोल रहा है। अब उसके रिजल्ट में मैनेजमेंट आस्क, ये क्या लिखा है, मिडवे थ्रू द मैनेजमेंट क्लेम्स, मैनेजमेंट में से क्लेम करता है पहले कि नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, फिर मैनेजमेंट खुद ही बोलता है नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं ऑडिटर को आस्क कर रहा है, बोल रहा है कि ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज कर दो और उसको चेंज करके इसमें रिव्यू एंगेजमेंट में चेंज कर दो ब्रो, रिव्यू में। समझा गया ब्रो। और बाद में आर्ग्यू कर रहा है कि उससे क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं पास होगा ऑडिटर से। अब ऑडिटर में चैलेंज आ गया है, ऑडिटर के सामने चैलेंज है कि वो क्या करे, जो चेंज कर रहा है जस्टिफाइड है कि नहीं। उसमें आप कुछ कमेंट मारो, इंस्टाग्राम में कमेंट मारते थे ना, अभी इधर मारो पेपर में। अभी रिलेवेंट एसेस के हिसाब से कमेंट मारो, कुछ भी कमेंट मत मारो, ऐसा भी लिखा है। अभी एस पर एसे 210 क्या कमेंट मारना है देखो। एसे 210 पेज नंबर कौन सा है बताओ। 11.21 में है ये नीचे वाला पैराग्राफ लास्ट में। रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एक्सिस्ट। यही का पूरा वही छाप दिया है सजेस्टेड आंसर में, जो टेक्स्ट बुक में था वही। हाँ, क्या लिखा है, एंटिटी है ना ऑडिटर को एंगेजमेंट ऑडिटिंग में चेंज करने का बोल सकती है। क्यों क्यों बोल सकती है, क्योंकि कोई चेंज हुआ सर्कमस्टेंस में, कोई मिसअंडरस्टूड हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो नेचर के ऑडिट के द्वारा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो नेचर ऑफ ऑडिट से। समझा गया, ऑडिट का नेचर का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, और रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिट, और कुछ ऑडिट स्कोप में रिस्ट्रिक्शन आ गया हो, स्टॉप हो गया ऑडिट का स्कोप के, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो स्कोप ऑडिट का ऐसा। या जो मैनेजमेंट ने बोला है या कोई अदर फैक्टर से ऐसा हुआ है। समझा गया, ये तीनों चीजें मैनेजमेंट से हुई है या कोई अदर फैक्टर से हुई है ऐसा। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को इवेल्युएट करने के रीजन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा करके जो रिक्वेस्ट की गई हो उसका। अगर उसमें ऑडिट स्पेशली क्या लिखा है देखो, ऑडिटर इवेल्युएट्स द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट में जो चेंज करने का बोला वो उसके रीजंस उसको इवेल्युएट करने के ऑडिटर को, स्पेशली जब ऑडिट का स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो गया हो, मतलब दूरदर्शिता रिस्ट्रिक्ट हो गई हो, मतलब ऑडिट ऑडिट का स्कोप दिखाई ना दे रहा हो, मतलब स्टॉप हो गया हो दिखते दिखते। मतलब ऐसा हम सोचते नहीं है कि अभी मैंने 10 लाख कमा लिए तो 12 लाख कमा पाऊंगा या नहीं, कोई नहीं कमा पाऊंगा तो ये 10 लाख जो है वो विड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा करके। समझे करो। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने दिया अलग एग्जाम्पल, इन लोगों ने अभी देखते क्या दिया है। सर ये नहीं दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, सॉरी सॉरी। इफ द रिक्वेस्ट is due to a genuine change in the entity, अभी जो जेन्युइन हो, अभी मैनेजमेंट क्या बोलता है, ट्रूथ होना चाहिए।
मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सच में ऐसा ही असली होना चाहिए ट्रुथ में। कोई अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा चेंज करने का बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो रिक्वेस्ट दी हो वो जेन्युइन चेंज हो एंटिटी के नीड के हिसाब से, या कोई सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो ऑडिट के लिए, ऑडिटर को बोला था कुछ और वो समझा कुछ, ऐसा कुछ हो गया हो जो रीजनेबल हो, समझा गया कि हाँ भाई ये तो समझ सकते हैं ऐसा करके। हाउएवर रिक्वेस्ट इज नॉट रीजनेबल, कौन सी रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है? If it seems to be related to incorrect, incomplete or unsatisfactory information, मतलब कि वो जो रीजन दे रहा है वो कोई लेना देना ही नहीं है कोई आइडेंटिटी के चेंज से, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई नहीं है जो रीजन दे रहा है मैनेजमेंट। अभी देखो एग्जांपल, इधर एग्जांपल दिया है, इफ द ऑडिटर कैन नॉट गैदर इनफ एविडेंस, अभी ऑडिटर को नहीं लगता है कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, या ऑडिटर को क्या लिखा है, द ऑडिटर कैन नॉट गैदर इनफ एविडेंस अबाउट रिसीवेबल्स एंड द एंटिटी आस्क्ड टू चेंज द, ऑडिटर ढूंढ लेता है कहीं से भी सबूत रिसीवेबल के हिसाब से, और कोई कोई झोल झाल लगा उसको, और उसको ऐसा लगे कि कोई ये क्या बोलते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट इसलिए चेंज करवाया क्योंकि उसकी पोल खुलने वाली है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, पोल खुलने वाली है ये लिखा है, तो वर्ड क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब ऑडिटर ये रिसीवेबल के बारे में जान जाएगा तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर दे देगा, इसमें कुछ मेरे को झोलझाल लग रहा है, मेरे को आगे पता नहीं गवर्नमेंट आएगा रेड पाड़ने, फिर इसलिए ही वो मैनेजमेंट चेंज करने का बोल रहा था, समझ आ गया वो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देयरफॉर दीपा लिमिटेड रिक्वेस्ट टू चेंज द ऑडिट टू रिव्यू एंगेजमेंट, जैसे दीपा लिमिटेड भी ऐसा ही कर रहा था। दीपा लिमिटेड, ये दीपा लड़की है या लड़का, तो इस हिसाब से इसको गाली दूँ, समझा गया। तो इससे ही दीपा लिमिटेड क्या होता है, रिक्वेस्ट टू चेंज द ऑडिट टू रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ इज नॉट, मतलब वो दीपा लिमिटेड जो बोल रहा है भाई वो मैं ऐसा करूंगा नहीं, और मेरे को जो लगता है मैं वैसा ही करूंगा, ऑडिटर ऐसा बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहा है वो भी मनमानी करेगा ऑडिटर अपनी, समझेगा। तो यही था गाइस एमटीपी 2 का जनवरी 25 में पूछा गया क्वेश्चन 2A। तो गाइस दूसरे क्वेश्चन के लिए मिलते हैं।